and welcome to the next video of sets. In today's video, we are going to learn what are Venn diagrams. Basically, जब हम sets को एक diagrammatic form में represent करते हैं तो उसको Venn diagram बोलते हैं. Venn diagram के अंदर जो circles होते हैं, they represent a set and this rectangle represents a universal set. Universal set क्या होता है ये आपको पिछली definition से पता ही है. All the elements which are there in the sets is there in a bigger set which is known as a universal set, or we can say a superset of all the sets. Okay, children. Now, so this is what is, so here if B is the subset, why? Because check करो पहले B और फिर A बना है, तो can I say B is the subset of A, and A and B both are the subset of the universal set which we have drawn, right children? So अब हम वेरियस ऑपरेशन सीखेंगे कि सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं. दो सेट्स को आप कंबाइन कर सकते हो, यानी कि यूनियन कर सकते हैं, जिसका सिंबल यू होता है, एंड इट मींस all the elements of A and B are combined together, and obviously the repeated ones are written only once, common ones are written only once. That is what is meant by union. All right, that is the first operation which can be applied on the sets. Now यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए. ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो तो वो सेम होता है. दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड हियर. देन एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी करके फिर सी का यूनियन करो, या बी एंड सी का पहले यूनियन करके फिर ए का यूनियन करो. इट इज ऑल्सो इट इज एसोसिएटिव लॉ. बोथ आर इक्वल. ए यूनियन नल, नल आपको पता है, राइट? It is known as, it is equal to A. That means law of identity element. Null is the unity of the of union, right? So A union A, एक सेट की अपने साथ ही यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली वो रिपीटेड एलिमेंट्स एक ही बार लिखेगा, तो सिर्फ A आएगा. And universal set, this is, I told you, this is the symbol of universal set. Union A is known as it is equal to universal set. This is the law of universal sets. Okay children. सो नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें सेकंड ऑपरेशन पता है वो होता है इंटरसेक्शन. अच्छा, यूनियन कैसे डिनोट करते हैं, अगर मुझे वेन डायग्राम में डिनोट करना है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए. ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, सेट बी है. यूनियन मींस दिस कंप्लीट पार्ट, ए एंड बी का कंप्लीट पार्ट, एंड ये जो इंटरसेक्शन है इट इज रिटन वंस, दैट इज यूनियन. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरसेक्शन, intersection of two sets, the symbol is ulta u, and we can say we take only the common elements. So it is not always necessary कि intersection में elements हो ही हो, right? So this is, अब denote करना है Venn diagram से, तो कैसे denote करोगे? ये A है, ये B है, ये universal set है, तो ये जो common element है जो A के अंदर भी आता है और B के अंदर भी आता है, इसे बोला जाता है intersection. It represents the intersection of two sets. All right, intersection के same laws, commutative law as it is hold करता है, associative law as it is hold करता है, law of null and this यूनिटी भी होल्ड करता है. कैसे, वो देख लीजिए. आप फाइ को इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर फाइ आने वाला है, क्योंकि नल में कुछ भी कॉमन नहीं होता. एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करोगे तो आपका आंसर हमेशा ही ए आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए जो है वो इंक्लूडेड होता है. A intersection A will always give you A. Now here it is a distributive property which holds. Like A intersection B union C है, तो इसका मतलब क्या है? A और B के साथ कॉमन जो भी एलिमेंट है, यूनियन A और C के साथ कॉमन. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ब्रैकेट नॉर्मली ओपन हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो ये 5 प्रॉपर्टीज जो थी ये थी इंटरसेक्शन की. अगेन मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि सेट्स के बीच में हमेशा इंटरसेक्शन हो. ऐसे सेट्स भी हो सकते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो. ऐसे सेट्स को स्पेशल नेम दे दिया गया है जिसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता. दिस इज व्हाट इज दिस इज दे हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द लॉज यूजिंग योर वेन डायग्राम. सो यू कैन सी जो हाईलाइटेड पार्ट इधर उन्होंने हाईलाइट किया है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, इधर A इंटरसेक्शन C, इधर
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब पहले बी और सी को यूनियन कर दो और उसके साथ जो इंटरसेक्शन है वो हाईलाइट कर दीजिए। दिस इज बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आपको दिख ही रहा है, राइट? दिस इज बी यूनियन सी, राइट? और इंटरसेक्शन क्योंकि सिर्फ ए के साथ मांगा है तो चेक कर लो, सिर्फ यही वाला पोर्शन आएगा जिससे कि ये डायग्राम ट्रू होल्ड करता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज दिस पोर्शन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज दिस पोर्शन। ऐसे आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो वेन डायग्राम से। डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होता है? जैसे सपोज करो मुझे a माइनस बी फाइंड करना है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एलिमेंट्स विच आर देयर इन a बट नॉट देयर इन b। सो एलिमेंट्स विच बिलोंग टू a बट नॉट टू b रिप्रेजेंट्स a माइनस b। अगर मुझे b माइनस a रीड करना है तो मैं उल्टा रीड करूंगी, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू b बट डज नॉट बिलोंग टू a, दैट इज हाउ। सो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से a माइनस b, दैट मीन्स एलिमेंट जो कि ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है। तो चेक करिए, मैंने सिर्फ ओनली ए रिप्रेजेंट किया है, बी का जो बी और ए के बीच में जो कॉमन पार्ट था उसको हटा दिया है। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट ए माइनस बी यूजिंग अ वेन डायग्राम। एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूज्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज एंड द वेन डायग्राम। इसका यूनियन पूछा है, तो आप देख लीजिए x यूनियन y क्या होने वाला है। आई टोल्ड यू ऑल द कॉमन एलिमेंट्स, all the elements and common written only once. So 1, 2, 3 and 5, 3 repeated था, 1 repeated था, लेकिन लिखना एक ही बार है। Similarly A and B का अगर आपको यूनियन लिखना है, सेकेंड पार्ट का आंसर देना है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आने वाला है? A, E, I, O, U तो एज इट इज आ जाएगा, B and C भी आ जाएगा साथ में, दैट इज दिस। नाउ थर्ड पार्ट का आंसर क्या है? इट इज अ natural number, which is what it is given that the natural number uh, x is a natural number and a multiple of 3, यानी कि natural number and a multiple of 3 क्या होगा? 3, 6, 9 and so on, right? And natural number which is less than 6 क्या होने वाला है? Natural number which is less than 6, 1, 2, 3, 4, 5, right children? उन्होंने natural number less than 6 बोला है। अब अगर आपको इसको यूनियन करना है तो आंसर क्या आएगा? यूनियन करके आंसर आने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, राइट? एंड 5 के बाद 6 भी आएगा, फिर 9 भी आएगा, फिर आगे सारे जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, राइट? दैट इज योर आंसर। आगे चलते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, वन से बड़ा और सिक्स से छोटा, यानी कि अगर मैं फोर्थ पार्ट करूंगी तो वन ए क्या आएगा? वन से बड़ा, यानी कि 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 के इक्वल भी हो सकता है, राइट? एंड बी क्या आने वाला है? बी इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। ग्रेटर देन 6 मतलब 7, 8, 9, अगेन 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 बोला है, राइट? सो इनके यूनियन ए यूनियन बी क्या आने वाला है? अगर आप यूनियन करते हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, दैट इज आंसर फॉर योर फोर्थ पार्ट, राइट? सिमिलरली फिफ्थ पार्ट का आंसर यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली नल के साथ ए का यूनियन, तो वो वापस ए ही आने वाला है, सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। सो दैट इज हाउ यू विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए के जो सारे एलिमेंट्स है बेटा वो बी में प्रेजेंट है? yes it is present, right? so a is the subset of b, तो आप बोलोगे yes it is true। एंड आगे व्हाट इज ए यूनियन बी? आप ए यूनियन बी करोगे तो आपके पास ऑब्वियसली क्या आएगा? ए बी सी विच इज इक्वल टू योर सेट बी। ए यूनियन बी वापस बी आ जाएगा। if a and b are two such sets such that a is a subset of b, then what is a union b? तो ये तो ऊपर वाले ने ही आंसर कर दिया, a union b b हो जाएगा। अगेन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये है आपका यूनिवर्सल सेट, आपका सेट ए, और जो बी है, सेट ए जो है, सॉरी, ओके ओके, सेट ए इज द
सबसेट ऑफ बी, राइट? सो सेट ए बी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? ए यूनियन बी का, इट विल बी बी सेट, राइट? दिस इज हाउ यू कैन आंसर. If A is this, B is this, C is this, and D is this, find. Okay. लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है. A की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 2 3 एंड 4 गिवन थी. B की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 4 5 एंड 6 गिवन है. C की वैल्यू क्या गिवन है? 5 6 7 एंड 8. एंड D की वैल्यू क्या गिवन है? 7 8 9 एंड 10. अब फर्स्ट पार्ट का आंसर ए यूनियन बी क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 एंड 6. दैट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली सेकंड का आंसर करोगे, ए और सी को कंबाइन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनियन था. थर्ड ए बी एंड सी करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 5 6 7 एंड 8. एंड फोर्थ पार्ट बी के साथ डी का यूनियन करेंगे तो क्या आने वाला है? 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अगेन फिफ्थ पार्ट आंसर ए बी सी तीनों को यूनियन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. राइट चिल्ड्रन? प्लीज देख लीजिएगा कोई गलती ना कर दूं मैं जल्दी जल्दी में. ए बी और सी, अच्छा ए बी सी तो मैंने कर दिया. ए बी और डी का यूनियन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एंड लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है? बी सी एंड डी का यूनियन. 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एंड सिमिलरली इंटरसेक्शन, अगर फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपको इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं पेयर्स में. सो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 3 4, राइट? सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, जो कि क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन सी क्या है? कुछ भी नहीं है, नल. Please don't write this. This is a wrong interpretation of null. I've told you already. थर्ड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी कि 5 एंड 6. फिर फोर्थ पार्ट बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का इंटरसेक्शन अगेन क्या आने वाला है? एम्प्टी सेट, राइट? उसको या तो सिर्फ ऐसे छोड़ो या 5 छोड़ो. फिफ्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसा एलिमेंट जो तीनों के अंदर है. तीनों के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 5 इसमें नहीं है. 7 आई थिंक, दिस इज अगेन 5, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 4 है, राइट? इन दोनों में 4 इसमें नहीं है, राइट? ओके, सो ये था फिफ्थ पार्ट. अब ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए बी और डी, अगेन देर इज नल, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली. अगेन लास्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट क्या कहता है? सेवेंथ पार्ट कहता है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी सी एंड डी का इंटरसेक्शन. 7 और 8 इसमें, 7 और 8 इसमें नहीं है, 5 एंड 6 इन दोनों में, इसमें नहीं है. अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी 5 हियर. Right, children? So this is how your answer of question number 5 will look. All right. आगे करते हैं. Question number 6. Okay, it is again same. Intersection. A intersection B find करिए. तो आप बताइए. This question I think you people can solve it very very easily. Intersection चाहिए इन दोनों का, जो कि आपको clear दिख रहा है. 7 9 11. Right, children? फिर B इंटरसेक्शन C चाहिए, B और C का इंटरसेक्शन, जो कि दिख रहा है 11 एंड 13. फिर चाहिए A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A और C, A C एंड D,
आई थिंक ए सी एंड डी में अगेन क्या आने वाला है, तीनों का इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी नल अगेन, राइट। एंड देन फोर्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। चेक करो ए और सी के इंटरसेक्शन में क्या दिख रहा है, कॉमन 11। फिर बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के इंटरसेक्शन में B is this, D is this. Again, it is a empty set, right? उसके बाद A intersection B union C, इसको ध्यान से करिएगा। एक बार लिख लेते हैं, ए क्या है, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अगर कभी प्रॉब्लम हो तो ऐसे लिख लीजिएगा, इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी एंड सी, यानी कि 7, 9, 11, 13 एंड 15। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या क्या दिख रहा है हमें, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 11 दिख रहा है। सो दैट इज आंसर फॉर योर विच पार्ट, दिस इज सिक्स्थ पार्ट, राइट। सो सेवेंथ करते हैं, ए एंड डी का इंटरसेक्शन अगेन ये 5 है। एट पार्ट फिर ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे सिंबल्स हैं। ए है 3, 5, 7, 9, 11, ये ए सेट है। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी क्या है, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। इंटरसेक्शन आपको अगेन दिख रहा है 7, 9, 11, right children, that is your eighth part। नाइन्थ पार्ट करते हैं। नाइन्थ पार्ट भी ध्यान से, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं, 7, 9, 11 है। फिर इंटरसेक्शन बी और सी का, बी और सी का यूनियन, मतलब 7, 9, 11, 13 और 15, इनका इंटरसेक्शन जो कि हमें दिख रहा है 7, 9, 11। ऑल राइट, एंड द लास्ट पार्ट ए यूनियन डी, ए यूनियन डी कितना आएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, यानी कि 7, 9, 11, 13 एंड 15। सो इसका आंसर, टेंथ पार्ट का आंसर क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं, 7, 9, 11। अच्छा, सारे ही आंसर 7, 9, 11 है? नहीं, इसमें 15 भी आएगा, राइट। 7, 9, 11 एंड 15, दैट इज द आंसर फॉर द टेंथ पार्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके बढ़ता रहेगा। बी इज अ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2, 4, 6 एंड सो ऑन करके बढ़ता रहेगा। सी इज अ ऑड नंबर, सो ऑड नंबर में 1, 3, 5 एंड सो ऑन करके बढ़ता रहेगा। D is a prime number, 1 is not a prime number, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 is not, 5, 6 is not, 7 and so on करके बढ़ता जाएगा। Now find A intersection B, इन दोनों में से कॉमन ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, 2, 4, 6, यानी कि बेसिकली किसका सेट आ जाएगा, ये वापस B आ जाएगा। ऑल राइट, आगे देखते हैं। आगे क्या चाहिए हमें, सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पॉइंट पार्ट, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, यानी कि ये वापस से हमारे पास क्या आने वाला है, सी आने वाला है, राइट। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी कि ये वापस डी आ गया। ए एज अ यूनिवर्सल सेट एक्ट कर रहा है बेसिकली। ऑल राइट, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन, बी और सी में क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, राइट। बी और सी का जो इंटरसेक्शन है या तो नल आएगा, नहीं तो आप उसे एम्प्टी सेट भी लिख सकते हो, कैसे भी,
फिर B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D में क्या आने वाला है? 3 5 7, मतलब राइट, दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा B और C लिख दिया है मैंने, ये तो सॉरी, B intersection D, B and D, it is what? Only 2, I think. Yes, B intersection D is only 2. Right, children. Next क्या है? C intersection D. So C and D का intersection क्या आने वाला है? Intersection 3 5, right, 3 5 and so on. मतलब सिर्फ odd prime numbers आने वाले हैं इसमें. ऑल राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं कौन कौन से उसने पूछा डिसजॉइंट है, विच पेयर आर डिसजॉइंट. ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको डिफाइन कर देते हैं. नेचुरल नंबर which is where x is greater than 4, 4, 5 and 6. तो चेक करो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है. हाँ कॉमन है 4, so this is not disjoint. A E I O U और C D E F, again E कॉमन है. This is again not disjoint. Even numbers में क्या आएगा? 2 4 6 and so on. Even integers, sorry, right? सो ऑड इंटीजर्स में क्या आने वाला है? इवन इंटीजर्स, हाँ माइनस वाले भी आ जाएंगे. तो इवन इंटीज ऑड में क्या आएगा? 1 3 5 और नेगेटिव वाले भी आएंगे. सो यस, दीज आर द डिसजॉइंट सेट. सो 8 का आंसर जो है वो लास्ट वाला होने वाला है, disjoint, right? Ninth, again A, B, C and D given है. A minus B, first part, A minus B मतलब element which are there in A but not there in B. So ये आएगा 3 6 9 12 उसमें है, 15 18 21. This is A minus B. Right children? फिर A minus C करते हैं. Element which are there in A but not in C. So 3 6 उसमें है, 9 12 नहीं, 15 18 21. राइट, फिर A minus D, element which are there in A but not in D. This is 3 6 9 12 15 उधर है, 18 21. फिर B minus A, element which are there in B but not in A. So 4 8 12 नहीं आएगा, 16 20. फिर C minus A, element which are there in C but not in A. C में है लेकिन A में नहीं है. 2 4 8 10 14 16. फिर D minus A, element which are there in D but not in A. 5 10 15 नहीं आएगा, 20. फिर B minus C, element which are there in B but not in C. 4 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा. इसका आंसर सिर्फ 20. उसके बाद B minus D, element which are there in B but not in D. 4 8 12 16 20 नहीं आएगा. राइट, फिर C minus B, element which are there in C but not in B. So 2 4 उधर नहीं है, 6 8 नहीं आएगा, 10 12 नहीं आएगा, 14 16 नहीं आएगा. All right, D minus B, D, element which are there in D but not in B. So this will be 5
10, 15, that's it, 20 नहीं आएगा. C minus D, element which are there in C but not in D. So 2, 4, 6, 8, 10 नहीं आएगा, 12, 14, 16. And the last part, D minus C, element which are there in D but not in C. So 5, 10 नहीं आएगा, 15 and 20. All right. आगे सेम x माइनस वाई करो. अगला क्वेश्चन x में है लेकिन y में नहीं है. सो a b नहीं आएगा, c d नहीं आएगा. राइट, सो दिस इज ओनली a एंड c. फिर y माइनस x, एलिमेंट जो y में है लेकिन x में नहीं है, यानी कि f भी नहीं आएगा, b नहीं आएगा, g, f एंड g. एंड लास्ट x इंटरसेक्शन y, कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख ही रहे हैं, b कॉमन था, d कॉमन था. ऑल राइट. 11th क्वेश्चन, r is set of real numbers, q is set of rational numbers. so रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? इरैशनल नंबर्स. ये तो सिंपल था. ऑल राइट, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. चेक करो क्या ये डिसजॉइंट है. कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नो. सो दिस इज फॉल्स. अगेन ए ई आई ओ यू, कॉमन एलिमेंट हमेशा हमें दिख रहा है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट डिसजॉइंट. सो इट इज अगेन clearly false. 2, 3, 2, 6, 10 and 14, and this is 3, 7, 11 and yes, this is true क्योंकि कॉमन एलिमेंट है ही नहीं. ओके, इसमें भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये भी ट्रू. डिसजॉइंट. राइट. अगली क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट करेंगे. होप ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है तो काइंडली लीव अ कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई.